तो गाएंगे। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला। धन्य धन्य प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको, धन्य 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 प्रभु इसलिए सभी को शरण में अपना, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा, आनंद जीवन होगा। दुनिया की है शाम बन जाती, कैसा सुहाना, अलौकिक चीज हो। दुनिया की है शाम बन जाती, कैसा सुहाना, अलौकिक चीज हो। आजा वहाँ मैं रहूंगा,
मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। कीबोर्ड का साउंड आ रहा है क्या? आइए परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे प्रियो। और परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिखाया है, सुंदर दिन हमें दिखाया है, ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। अपने हृदय को, अपने मन को हम परमेश्वर के पास तैयार रखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर सकें। उसने हमें नई जिंदगी दी है, और उस नई जिंदगी में परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही विषय को चाहता है, और वो है उसकी आराधना। उसकी आराधना प्रियो, यहाँ पर और स्वर्ग में सभी सेवकाई खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक ही सेवकाई रह जाएगी, और वो है आराधना की सेवकाई। तो हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, पूरे दिल से जब हम करेंगे, तो परमेश्वर हमारे सारे मनोकामना पूरी करेगा। ये अपने वचन में वो हमसे वादा करता है। हम एक हिंदी गीत को गाएंगे जो है जीवन मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा, जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे, गम भी छूटे छूटे खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी
तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। यसु जीवन का दरिया, ओ यसु जीवन का सागर, हर बना कर वो आशीष वो देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। गम भी छूटे छूटे, बंधन टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा, बरकत आई है खुदा। परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी आराधना हो। आइए हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हाँ प्रभु, तेरे दुगने अभिषेक से प्रभु तू हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु हाँ पिता, हम चाहते हैं कि प्रभु तेरा अभिषेक हमारे ऊपर उतर आए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह। एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर। हाँ प्रभु, तो हम सभी को अपने दुगने अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि हम पवित्र आत्मा से अपने जीवन को बिता पाए। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो
प्रभु तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा आज तू हम पे कर दे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पर। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर, एक चादर के समान। ओ दुनिया और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पर। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पर। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। कि परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह हुई है कि इस रात्रि की घड़ी में, जिस घड़ी में लोग इस समय आराम कर रहे हैं, लोग आईपीएल मैच का आनंद उठा रहे हैं, और ऐसे समय में आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 84:10-11 पद में कि परमेश्वर के भवन का एक दिन कहीं के और के दिन से 1000 दिन से वो उत्तम है। अब प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आज एक दूसरे के साथ आज हम इस रात्रि की घड़ी में हम लोग जुड़ पाते हैं। और आइए ये अवसर होगा कि हम वचन में जाएं। और इससे पहले छोटा सा परिचय मैं आप लोग के बीच में मैं देना चाहता हूँ। क्या मेरी आवाज आप सबों तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही। मैं रेवरेंड फिलमोन तिग्गा, घर पड़ता है हरमू मंडली, रांची पेरिस, लेकिन वर्तमान में मैं सिनोड युवा संघ के कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवा दे रहा हूं। और उन्हीं के साथ पथलकुरुआ पेरिस, रांची सहायक चेयरमैन के रूप में मैं सेवा दे रहा हूं। तो आप सबों को मेरे पूरे डायसिस युवा संघ के नाम और मेरे पेरिस के नाम, मेरे परिवार के नाम, आप सबों को एक ही बार 1 2 3 यीशु सहाय। और आज के सभा के लिए यीशु सहाय, आप आज के सभा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उनके साथ भाई आमोश का धन्यवाद करता हूं, रेवरेंड नीलेश का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये अवसर हमारे लिए दिया है, आपने निमंत्रण दिया है कि आपके बीच में मैं परमेश्वर के जीवित वचन को रख सकूं, जिसके द्वारा आज हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ सके और हम और भी परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग तैयार हो सके। तो आइए हम लोग इन छोटी परिचय के साथ हम लोग आज के इस संदेश की ओर हम लोग आगे बढ़े। और आइए बढ़ते फिर अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन लिखा है, नीति वचन 4 उसका 4 पद, कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आमीन। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य जीवित और सामर्थ्य पिता, हम यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन,
कि आपने इस रात्रि की घड़ी में आपने हम एक ही को चुन चुन कर एक दूसरे के साथ परमेश्वर आपने परमेश्वर पिता जोड़ा है कि महान परमेश्वर हम आपके वचन की संगति करें, हम आपके चरणों के पास में रहें और मेरे खुदावन हम आपकी आत्मा से अभिषेक से भरकर मेरे खुदावन आपके महिमा के लिए स्थित और तैयार हो सके। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं कि इस रात्रि की घड़ी आपने विकी को आत्मा का गवाही दिया है कि हम आपके वचन के भूखे प्यासे होकर आपके चरणों के पास आते हैं। हम एक ही के मन अंतःकरण को यीशु के नाम में तो ग्रहण कर और अपने अनुग्रह अपनी सामर्थ्य भर दे ताकि इस रात्रि की घड़ी हम आपके आशीष के भागीदार होने पाए प्रभु। और सचमुच में जब आपके वचनों को सुनते हैं, जैसा आपने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हम एक एक जन आपके वचन के द्वारा आजाद होने पाए। सामर्थ्य पिता सारी बातों में अगुवाई कर और एक संसार के प्रभाव को जाने वाली बातों को यीशु के नाम में दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, से सुनिए और स्वर्ग के राज में कीजिए, आमीन। आइए हम लोग आज के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, जिसे हम लोगों ने बहुत बार सुना और अभी अभी हमने इस वचन को हमने सुना है ईस्टर के समय, और इस वचन को हम लोग सुने हम लोग जिसे हम लोगों ने सुना है ईस्टर में, लेकिन एक बार फिर से हम लोग आज इस वचन को सुने क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमारे लिए नया होता जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 1 से लेकर 4 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय पद 1 से लेकर 4 पद तक। इसमें प्रभु का वचन यो लिखा है, हम सभी ध्यान से हम लोग सुने। मरकुस 16 1 से लेकर 4 पद तक। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। यह तक आमीन। मसीह में प्रियो, इससे पहले कि मैं आज के वचन को मैं आरंभ करूं, मैं ऐसा सोच रहा था कि जितने लोग आप लोग जुड़ पाए हैं, हमने जितने लोग भी हैं, एक बार वीडियो अपना ऑन कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, एक दूसरे को हम लोग देख पाते। बहन दीना को मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं बड़ी अच्छा से मैं जान रहा हूँ। बहन दीना भी मुझे जानती है क्योंकि यूथ कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवा दे रहा हूँ। जवानों को मैं बात को मैं बार बार कहता हूँ कि मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। सच्चे विश्वासियों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का आदर्श यीशु मसीह हो, जिस इंसान का आदर्श यीशु मसीह हो, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मेरे प्रियो, सचमुच में जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, हमारे जीवन में अंधेरा नहीं होता। अंधेरा आती है, लेकिन मेरे प्रियो वो अंधेरा एक सुबह की सुबह में बदल जाता है। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, जब यीशु मसीह के निकट जब आते हैं, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को पूरा होते हुए हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। भजन संहिता 34:5 को मैं स्मरण करता हूँ, जिसमें प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और कभी भी उनका मुंह काला होने ना पाया। जब जब हम परमेश्वर के पास आते, जब जब हम परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाते हैं, हम कभी लज्जित नहीं होते हैं मेरे प्रियो। और आज के वचन में इसी बात को देखते हैं। मार्था मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह कब्र में थे, और मार्था मरियम मगदलिनी जब बड़े भोर को जब यीशु मसीह के उस पार्थिव देह पर सुगंधित द्रव्य मशाला जब मलने के लिए जब उस कब्रस्थान पर पहुंचते हैं, मेरे प्रियो उनके जीवन में शंका थी, उनके जीवन में असमंजस की बातें थी कि वो कब्र पर तो जा रही है, लेकिन कब्र में बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है। उस कब्र को बहुत बड़े पत्थर से बंद किया गया है, और वे कब्र तो जा रही है, लेकिन वे कहती है कि पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। मेरे प्रियो, इस वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं कि वो लोग जानते हैं कि जहां पर वो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, उस पार्थिव के पास में जा रहे हैं, लेकिन उनके पास में एक रुकावट है, उनके पास में एक रोड़ा है।
और वो है बहुत बड़ा पत्थर। और इस बात को भी वो जानती है कि वो हटा नहीं सकती है, हम हटा नहीं पाएंगे, लेकिन तो भी वो जाती है कब्र पे, इस बात को बोलते हुए कि हमारे लिए उस बड़े पत्थर को कौन हटाएगा। मेरे प्रियो, यदि मुझे लगता है कि अगर आप और हम उनकी जगह रहते तो शायद आप और हम नहीं जानते। यदि आपके लिए कहा जाए कि ये काम आपके लिए असंभव है, आपसे ये काम नहीं होगा, तो शायद आप और हम उस काम को करने का नहीं सोच पाएंगे। और लेकिन उनके बीच में ऐसी बातें हैं, लेकिन तो भी वे लोग उस कब्र तक जाती हैं। मेरे उस कब्र के पत्थर को हटा क्यों नहीं सकते हैं? टीकाकार कहता है कि वो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर होता था। किसी कब्र को बंद करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, और बहुत सारे लोग उस पत्थर को क्या करते थे, उस कब्र पर बंद करते थे। और ये दो चार व्यक्ति थे, वो पत्थर हटने वाला नहीं है। एक टीकाकार तो यहां तक कहता है कि बहुत बार हाथियों का भी इस्तेमाल करते थे लोग उस पत्थर को हटाने में। तो सोच सकते हैं कि एक हाथी जब उस पत्थर को हटाने के लिए के काम में आता है, तो वो पत्थर कितना बड़ा रहा होगा, वो पत्थर कितना भारी रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि वो पत्थर रोमी शासन के द्वारा वो सील बंद किया गया था। यदि सरकार किसी के दरवाजा को सील बंद कर दे, तो मेरी प्रियो, आपके पास में सामर्थ होगा, लेकिन तो भी उस पत्थर को, उस ताला को, उस दरवाजे को हम लोग खोलने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार की ओर से क्या किया गया है, लोग किया गया है, सरकार की ओर से बंद किया गया है। और वो पत्थर रोमी शासन के द्वारा सील किया गया था, बंद किया गया था। और तो और एक और बहुत बड़ी बात था कि उस कब्र के पास में रोमी शासन ने अपने सैनिकों को रखा था कि उस दरवाजा को कोई खोल ना सके। और इतनी बड़ी रुकावटें थी, इतनी बाधाएं थी, लेकिन तो भी माता मरियम मगदलिनी बड़ी भोर को वो कब्र पर जाती है और वो कहती है कि हमारे दरवाजा को कौन खोलेगा। लेकिन जब वहां पर जाती है, मेरी जो उनके सोच से परे वो दरवाजा उनके लिए खुला होता है कि जिस पत्थर को वो सोच रहे थे कि वो पत्थर कैसे हटेगा, लेकिन वो पत्थर हटा हुआ था, वो द्वार खुला हुआ था। मेरी प्रियो, आज ये जो वचन है आपको हमको ये संदेश क्या देता है? बहुत बार आप और हम भी जब जीवन को व्यतीत करते हैं मसीह यीशु के साथ में, जब जीवन को हम जब आगे बढ़ाते हैं, जब हम धार्मिकता के साथ में जीवन को व्यतीत करते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, बड़ी बड़ी संकटें आती है, बीमारियां आती है, तकलीफियां आती है, परेशानियां आती है। और बहुत सा बार ये बातें आपके जीवन के लिए असंभव सा प्रतीत होता है, मुश्किल सा प्रतीत होता है। और ऐसे समय में लोग तो कहते हैं, बहुत बार आप और हम भी टूट जाते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरा जीवन नहीं बदल सकता है, मेरा परिवार नहीं बदल सकता है, अब मेरे लोग नहीं बदल सकते हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बहुत बार हम टूट जाते हैं मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ में हैं। और अभी अभी मैं इस शायरी को मैं बोल रहा था कि मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। सच्चे विश्वासियों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का आदर्श यीशु मसीह हो, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, अंधेरा नहीं होता। यदि निश्चय आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। चाहे आपके जीवन में समस्या जैसा भी हो, चाहे परेशानी जैसा भी हो, चाहे वो पत्थर जितना भी बड़ा हो, मेरी प्रियो, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। यदि आप और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 उसका 8 पर, परमेश्वर का वचन स्पष्ट वहां पर लिखा हुआ है कि जो द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल दूं, कौन है तो जिसे बंद कर सकता है। स्पष्ट वचन लिखा हुआ है कि जो द्वार मैं तुम लोगों के लिए खोल दूं, उसे कौन है जो बंद कर सकता है। यदि आप मसीह यीशु के साथ में है, यदि आप परमेश्वर के साथ में है, तो मेरी तो समस्या आएगी, चुनौतियां आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको चंगा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे खुदाबंद, इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 32 और उसका 10 पद को पढ़िए।
और शास्त्र लिखा हुआ है भजन संहिता 32 और उसका 10 पद में कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सदा करुणा से घिरे रहते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं। चाहे संकट जितनी भी बड़ी हो, चाहे तकलीफ जितनी भी बड़ी हो, चाहे बीमारी जितनी भी बड़ी हो सके लोगों के लिए असंभव लगेगा, संसार के लिए असंभव लगेगा, बहुत बार आपके लिए असंभव लगेगा, लेकिन मेरी प्रियो परमेश्वर के पास में असंभव नाम का चीज नहीं है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आज आपको और हमको आज ये सिखाना चाहता है मेरे प्रियो कि हम जब परमेश्वर के साथ में चलते हैं हम हर एक परिस्थिति पर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम परमेश्वर पर आशा रखें, क्योंकि जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर जब आशा करते हैं, हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखने पाते हैं। यशायाह 54 उसका 4 पद में वचन लिखा है, यशायाह 54 उसका 4 पद में कि तुम्हारी आशा ना टूटेगी, मत डरो, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। मार्था मरियम मगदलिनी जान रही थी कि बहुत बड़ा पत्थर वहां पर है और उसे वो हटा नहीं सकते हैं, लेकिन वे लोग जाती है विश्वास के साथ में और परमेश्वर के सुधार के कार्य को देखती है। पत्थर लुढ़का होता है, द्वार खुला हुआ होता है। मेरी जो वचन लिखा हुआ है कि मत डर, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। आज यदि हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं, हमारे परिवार में ऐसी बातें हैं, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पास आए, हम उस द्वार को खुला हुआ देखेंगे, उस पत्थर को हटा हुआ देखेंगे, उस समस्या को अपने जीवन से हम हटा हुआ देखेंगे, उन परेशानियों को अपने जीवन से हटा हुआ देखेंगे, उस बीमारी को अपने जीवन से हम जाता हुआ देखेंगे। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप पढ़ेंगे वचन लिखा हुआ है निर्गमन 14 उसका 13 से लेकर आगे पद में मूसा वहां पर लोगों से कहता है कि मत डरो। आप पढ़िए परमेश्वर का बहुत साफ वचन लिखा हुआ है निर्गमन 14-13 पद में कि मत डरो, लेकिन तुम उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करता है। मत डरो, लेकिन तुम खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में ऐसी बातें हैं, हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं, हमारे परिवार में अगर ऐसी बातें हैं, यदि हम इन बातों से हम गुजर रहे हैं, तो आज हम निराश ना हो, आज हम हताश ना हो, आज हम टूट ना जाए मेरे प्रियो, आज हम परेशान ना हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैंने द्वार को अपने जीवन में देखता है मेरे प्रियो, और इसीलिए आज आपके लिए हमारे बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन से उन समस्या को हटा हुआ देखना चाहते हैं, उन परेशानियों को हटा हुआ देखना चाहते हैं, उन बीमारी को हम खत्म हुआ देखना चाहते हैं, अपने जीवन में हम अद्भुत अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को पूरा होते देखने चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और सफलता को देखना चाहते हैं। हाँ, तो मेरे प्रियो, तो आज आपको मार्था मरियम मगदलिनी के जैसा आज आपको परमेश्वर के पास आज आने की आवश्यकता है, उसके निकट आने की आवश्यकता है। जब आप उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपके सोच से परे वो अद्भुत कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा यही कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के पास आए, और जब आप उसके पास में आएंगे, ना केवल आप परमेश्वर के काम को देखेंगे, उसके छुटकारा को देखेंगे, उसके उद्धार को देखेंगे, लेकिन जो आपके साथ में रहते हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, वे भी आपके जीवन में उस कार्य को देखने पाएंगे। जैसे यह 52 और उसका 10 पद वचन लिखा हुआ है कि दूर दूर के देश देश के लोग परमेश्वर के किए हुए उद्धार के काम को देख लेंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ में आप चलते हैं, यदि आप परमेश्वर में यदि आप बने रहते हैं, परमेश्वर पर यदि आप भरोसा करते हैं, तो ना केवल आप उद्धार के काम को देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग भी परमेश्वर के काम को देखने पाएंगे, जो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा, आपके काम में आपके करेगा, आपके बच्चों में काम करेगा, आपकी योजना में परमेश्वर काम करेगा। कोई काम आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, कोई बातें आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगी, क्योंकि द्वार खोलने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है मेरे प्रियो। बहुत बार हम लोग जब उन समस्याओं को देखते हैं, जैसे माता मरियम मगदलिनी देख रही थी कि उस द्वार पर बहुत बड़ा पत्थर है, कैसे हटेगा। बहुत बार हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं ना, हमारे जीवन में जब चुनौतियां आती है ना, तो हम भी बहुत बार ऐसे ही सोचते हैं, ये बदलने वाला नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है और ये तो हट ही नहीं सकता है।
हम इनसे हम बच ही नहीं सकते हैं। अब हमारे जीवन की समस्या खत्म नहीं होगी, हमारे जीवन का भला नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी प्रियो, पढ़िए वचन क्या लिखा हुआ है। प्रभु का वचन स्पष्ट लिखा हुआ है इब्रानी 7 और उसका 25 पद। इब्रानी 7 उसका 25 पद में परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास में आते हैं, उनका मैं पूरा पूरा उद्धार कर सकता हूँ। कैसा उद्धार कर सकता हूँ? पूरा पूरा उद्धार कर सकता हूँ। आज बहुत बार परमेश्वर के कार्य को लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? परमेश्वर के छुटकारा को क्यों नहीं देख पाते हैं? परमेश्वर की उस आशीष को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आज वे केवल संसार की ओर देखते हैं, समस्या की ओर देखते हैं, परेशानी की ओर देखते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करता है, उस परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। लोग उनके पास में नहीं आते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका अगर आप 23 से लेकर 27 पद को आप पढ़ेंगे, वचन लिखा हुआ यीशु मसीह नाव में होकर जब झील में जा रहे थे, यीशु मसीह सो रहे थे, आंधियां चल रही थी, तूफान चल रही थी और चेले डर से कांप रहे थे। और उन्होंने कहा कि प्रभु, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं और आप आराम से सो रहे हैं। यीशु मसीह उठे और उनसे कहे, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? और आंधियों को डांटा, तूफान को डांटा और वो आंधियां तूफान शांत हो गई। और मत्ती 8 उसका 27 में कहते हैं चलेगन, अरे ये आंधियां और तूफान भी परमेश्वर की बात को क्या करती है? सुनती है। मेरी प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत काम को आज करने के लिए चाहते हैं। लेकिन आज इनके लिए ये चाहते हैं कि आप और हम परमेश्वर के निकट में आए, परमेश्वर के पास में आए। इब्रानी 7:25 के अनुसार वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेंगे, उस उद्धार के काम को पूरा करेंगे, उस छुटकारा के काम को पूरा करेंगे। मेरी प्रियो, आज परमेश्वर आह्वान करता है कि हम परमेश्वर के पास आए। वो द्वार आपके लिए खुला हुआ होगा मेरे प्रियो। लोगों की दृष्टिकोण से वो असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 32 अध्याय, उसका अगर आप 17 पद को पढ़ेंगे और 27 पद को पढ़ेंगे, वचन लिखा हुआ है। अगर आप 27 पद में पढ़ेंगे, यिर्मयाह 32-27 पद वचन लिखा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यिर्मयाह 32:17 में कहते हैं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो, कोई काम कठिन नहीं है। आज संसार में बड़े बड़े लोग हैं जिन पर आप और हम भरोसा रखते हैं कि अरे वो व्यक्ति मेरे साथ में खड़ा है, और जब वो मेरे साथ में खड़ा है तो मेरे जीवन के लिए सब कुछ होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसा आती है मेरे प्रियो कि कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है तो वचन लिखता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और इसीलिए आपके लिए, हमारे लिए है कि हम लोगों पर भरोसा करना छोड़कर, हम दुनियादारी की बातों पर भरोसा करना छोड़कर हम परमेश्वर के पास आए। आंधी और तूफान को भी शांत कर सकता है, उस चट्टान को भी हटा सकता है, उस द्वार को भी खोल सकता है। उसके पास नहीं आते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और इसीलिए बहुत बार अपने जीवन में हम समस्याओं में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, परेशानी में ही हम जीवन को हम व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि उस परमेश्वर के पास जो आपके जीवन का पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, उसके पास बहुत बार हम लोग नहीं आते हैं। एक घटना को मैं याद करता हूँ, एक घटना को याद कर रहा हूँ। एक मसीही जवान थे और वो सैनिक में थे, आर्मी में थे, और वो उस कैंप में वो प्रार्थना करते थे और वहां पर वो परमेश्वर की संगति में रहते थे। और ये देखकर बाकी सदस्य जो अन्य जाति में से थे उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनका खिल्ली उड़ाया करते थे। और क्योंकि वहां पर अन्य लोग, बहुत लोग थे, उनका टांग खींचा करते थे, उन्हें परेशान किया करते थे। और वहां पर एक बंद गाड़ी थी और इस बंद गाड़ी को वो लोग बोलते हैं कि जाओ चलाओ, जाओ चलाओ। कितनी बार वे उनसे परेशान करते थे, हर दिन उन्हें करते थे।
वो बंद गाड़ी था, कितने समय से बंद था, और कहते कि इस गाड़ी को चलाओ। और वो मसीह जवान एक दिन परेशान हो गया, वो परेशान हो गया और प्रार्थना के साथ वो बोला तुम लोग ये गाड़ी को चलाओ, ये गाड़ी को चलाओ। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट कर वो चलाना शुरू किया, और उस मैदान में करीबन वो 3-4 वो राउंड चलाकर वो रोक दिया। जैसे ही वो रोक दिया, बहुत सारे जो सैनिक लोग थे वहां पर, सारे लोग अपने मुंह को खोल के खड़े थे, सब अपने माथा को पकड़ के खड़े थे। बस लोगों के मुख से यही निकल रहा था कि तुमने ये गाड़ी को कैसे चलाया। उस व्यक्ति मसीह जवान का कहना था, अरे मैंने गाड़ी को कैसे चलाया? आप बोल रहे थे कि गाड़ी को चलाओ, गाड़ी को चलाओ। बस मैंने चाबी डाला और गाड़ी को चलाया, गाड़ी चला। उनका कहना था फिर लोगों का कि आपने गाड़ी को चलाया कैसे? लेकिन उस मसीह जवान का कहना था, अरे गाड़ी के चलाना कौन सा मुश्किल था, मैंने चाबी डाला, स्टार्ट किया, गाड़ी चलाया। फिर लोगों का कहना था, अरे यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप गाड़ी को चलाए कैसे आप? उस मसीह जवान का कहना था, अरे गाड़ी चलाना कौन सा बड़ी बात है, मैं तो गाड़ी चलाने वैसे भी जानता हूँ, मैंने चाबी डाला और मैंने गाड़ी चलाया। सारे लोग वहां पर थे, वो परेशान। वे फिर बोलते हैं, अरे यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाए कैसे? उनका कहना था, अरे भाई मैंने तो चाबी डाला और गाड़ी को चलाया। लोग बोलने लगे, भाई वो गाड़ी में इंजन ही नहीं है, वो गाड़ी खड़ा था, कितने सालों से वहां पर वो खड़ा था, बंद था। और सबसे बड़ी बात कि उस गाड़ी में गाड़ी का इंजन ही नहीं था, गाड़ी का इंजन को निकाल दिया गया था। जब गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो वो गाड़ी चला कैसे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे प्रो वो मसीह जवान प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, और उस दिन से लोग उनका जो खिंचाई कर रहे थे, उनका जो खिल्ली उड़ा रहे थे, सारे लोगों का मुंह बंद हो गया। सारे लोगों ने परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखा, उस सामर्थ के काम को देखा जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। सोचिए कितनी मिरेकल की बातें। मैंने अभी भी कहा था, यशायाह 52 उसका 10 पद में भी, कि देश दूर दूर के देश के लोग परमेश्वर के किए हुए उद्धार को देख लेंगे। लोग भी देखे कि परमेश्वर जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनको कैसे कैसे कामों को दिखाता है, कैसे उनके जीवन में आश्चर्यकारी जो कर्मों को करता है। लोग बोलने लगे कि बिना इंजन का गाड़ी वो चलना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे काम परमेश्वर आपके लिए कराता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के पास आते हैं। मार्था मरियम के लिए उस कब्र के द्वार को खोल दिया। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करना चाहता है, सामर्थ के काम को करना चाहता है। यदि आप किसी बीमारी में भी अगर आप पड़े हैं तो उस बीमारी से भी परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। यदि आप कोई समस्या में पड़े हैं तो समस्या को भी परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार से खारिज करना चाहता है। यदि आपके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी आपके जीवन से खत्म करना चाहता है। बशर्ते है कि हम परमेश्वर के पास आए। लोगों के लिए संभव होगा, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। लूका 10 उसका 27 पद में वचन लिखा है। लूका 10:27, मरकुस 19 उसका 26 पद में लिखा है कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, लोगों से नहीं हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, कैसा हमारा खुदावन है। मत्ती 28:18 पद में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 28:18 पद में कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे उस सामर्थी यीशु को दिया गया है, और जब आप उसके पास में आते हैं, मेरे प्रिय, आपको कभी लज्जित होने नहीं देंगे, लेकिन हर एक परिस्थिति से आपके जीवन को वो बाहर निकालेंगे, और आप परमेश्वर के उद्धार को, उस छुटकारा को पूरा होते हुए आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। बशर्ते है कि हम संसार पर भरोसा करना छोड़कर, हम लोगों पर भरोसा करना छोड़कर हम परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर के निकट आए। हम परमेश्वर के अद्भुत आशीष को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। मेरी प्रियो, लोगों के लिए संभव होगा। इसलिए अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं,
कि आप अपने बच्चे को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, तो मेरे प्रियो आज आप हताश और निराश ना हो। आप में आए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है जो बंद द्वार को खोलेंगे और आपके जीवन में अद्भुत युक्ति को पूरा करेंगे। अय्यूब उसका 42 उसका 2 पद को पढ़िए, लिखा है अय्यूब 42 उसका 2 पद कि हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और जो युक्ति परमेश्वर करता है वो उसे पूरा करता है, लिखा हुआ है अय्यूब 42 उसका 2 पद में। हाँ, मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और जो युक्ति वो करता है ना, उसमें से कोई भी अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन वो पूरा होगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। सच्चे विश्वासियों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का आदर्श यीशु मसीह हो, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। परमेश्वर के लोगों को हारने के लिए परमेश्वर नहीं चुना है, लेकिन जयवंत होने के लिए चुना है, जय के उत्सव में ले चलने के लिए चुना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग मसीह होने के बावजूद में भी लोग आज हताशा भरा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, निराशा भरा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका भरोसा परमेश्वर ना होकर संसार की चीजों पर है और आज वे परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे हैं। इस घड़ी में ही देखिए कितने लोग हम लोग जुड़े होंगे, कितने लोग जुड़े होंगे। आप लोग धन्य लोग हैं कि आज आप इस रात्रि की घड़ी में परमेश्वर के साथ आप जुड़ पाए हैं। परमेश्वर ने कहा है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है, और जितने लोग निश्चय परमेश्वर के पास में आते हैं, उनके वचनों पर मन लगाते हैं, वे परमेश्वर के कल्याण के भागीदार होते हैं। माता मरियम मगदलेनी आई और उस द्वार को खुला हुए देखी, उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। आज ऐसी तो परमेश्वर काम करना चाहता है जो उसके पास में आते हैं। इब्रानी 7:25 कि जो उनके पास आते हैं पूरा पूरा उद्धार कर सकता हूँ, पूरा पूरा, थोड़ा थोड़ा उद्धार नहीं कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन पूरा पूरा उद्धार कर सकता हूँ। ये है परमेश्वर का प्रतिज्ञा। मनुष्य से तो असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। आप उस घटना को पढ़िए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यह इसके भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 37 अध्याय 1 से लेकर 12 पर यह टेक्स्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहां पर यह भविष्यवक्ता से कहा जाता है सूखी हड्डियों की तराई में ले जाकर कि क्या ये हड्डियां जी सकती है। और वचन लिखा हुआ है, अगर आप 2 पद में पढ़ेंगे, यह 37 उसका 2 पद में, कि ये हड्डियां बहुत सूखी थी, लिखा हुआ है। हड्डियां ताजी नहीं थी, लेकिन हड्डियां बहुत सूखी थी, कहता है। और कहता है क्या ये हड्डियां जी सकती है। लेकिन क्या होता है, यह भविष्यवक्ता बोलते हैं कि हे प्रभु तू ही जानता है ये जिएगी या तो नहीं जिएगी। लेकिन वचन लिखा हुआ है कि वहां पर वो हड्डियां जी गई, उनमें नसें आना शुरू हो गया, उसमें मांस चढ़ना चालू हो गया और वो बड़ी सेना बन गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, अपने पांव के बल खड़े हो गए, लिखा है। अगर आप 9-10 पद को पढ़ेंगे, वचन लिखा है वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। और वचन लिखा यह सूखी हड्डियां इस्राएल की उपमा है। 11 पद को पढ़िए, यह 37 उसका 11 पद। ये जो सूखी हड्डियां है वो इस्राएल का उपमा है, जो कहती है कि हम तो सूख चुके हैं, हमारी आशा जाती रही है, हम तो खत्म हो चुके हैं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हम तो अब बिखर चुके हैं। पहले भी मैं बोल चुका हूं बहुत बार युवाओं के सभा में कि दुनिया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और यीशु को चाहने वाले निखर जाते हैं। दुनिया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और यीशु को चाहने वाले निखर जाते हैं। हाँ, इस्राएल की उपमा है ये हड्डियां, और कहती है कि हमारे आशा जाती रही है, हम टूट चुके हैं, हम बिखर चुके हैं। लेकिन पढ़िए वचन क्या लिखा हुआ है, यह 37 उसका 11-12 पद में, कि मैं तुमको कब्र में से बाहर निकालूंगा, कब्र में से कब्र को खोलकर बाहर निकालूंगा। सोचिए परमेश्वर का कितना बड़ा प्रतिज्ञा है कि कब्र को खोलकर मैं बाहर निकालूंगा। यदि आप समस्या में है, यदि आप बीमारी में है, यदि आप तकलीफ में है, तो परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है कि कब्र खोलकर मैं तुमको बाहर निकालूंगा। और क्या चाहिए आज आपको, हमको जो मसीह पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, आज आपको
और क्या चाहिए। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुमको कब्र खोलकर बाहर निकालूंगा, कब्र खोलकर बाहर निकालूंगा। कितनी बड़ी बात है आज। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के पास में आते हैं, और जो लोग उसके पास में आते हैं, वे उस उद्धार के काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं जो परमेश्वर उनके जीवन के लिए करता है। और इसलिए मेरे प्रिय, हम जीवन की किसी भी परिस्थितियों से हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम टूटे नहीं, लेकिन परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। मैंने कहा कि लोग पर भरोसा करेंगे, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे। एक घटना को मैं बता के मैं अंत करना चाहूंगा, और ये सच्ची घटना है। बहन रीना सुन चुकी है, बहन रीना इस घटना को सुन चुकी है, और ये सच्ची घटना है। 2018 की बातें। जस्ट मेरा छोटा भाई जिसे नाग सांप ने काटा, नाग सांप ने काटा, और हाथ में काटा, इस जगह पे काटा, और एक पैर में काटा। 2 जगह पर काटा था। पैर की अंगुली में काटा था और एक हाथ पे काटा था नाग सांप। और उनको हॉस्पिटल लाते लाते 3 घंटा हो चुका था। 3 घंटा। और सोचिए कि 3 घंटा हो चुका था और उस व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल था। और ऐसे घड़ी में रिम्स में एडमिट करना पड़ा। और जब हमने उसको वहां रिम्स में एडमिट किया, यही बात का डॉक्टरों की ओर से आया, नर्सों की ओर से आया, ऐसे पेशेंट को हमने बचते कभी नहीं देखा है। नर्स लोग वहां पर बोल रहे हैं, मेरे भी जान पहचान वाले नर्स लोग थे, उनका भी कहना था कि ऐसे पेशेंट को हमने बचते हुए नहीं देखा है। चलिए, नर्स तो बोले, डॉक्टर का भी कहना था कि ऐसे पेशेंट को बचते हुए हमने नहीं देखा है। मेरे प्रिय, यदि आपको अगर ऐसा कहा जाए कि आपका परिवार का सदस्य नहीं बचेगा, आपका बेटी नहीं बचेगा, आपका बेटा नहीं बचेगा, आपका बाप नहीं बचेगा, तो आपको कैसा लगेगा। मेरे प्रिय, उस दिन जब मुझे कहा गया था डॉक्टर की ओर से, नर्स की ओर से, कि आपका भाई नहीं बचेगा, मेरी प्रिय, मैं निराश नहीं हुआ था, मैं हताश नहीं हुआ था। मेरा एक जिद था, और वो जिद था कि प्रभु, मैं आपका सेवा करता हूं, मैं आपकी कामों को करता हूं, और मैं आपको जानता हूं। मैं इन डॉक्टरों को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जानता हूं। और जब मुझे इस बात को कहा गया कि ऐसे पेशेंट को बचते हुए नहीं देखा हूं, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहा, मैं रिम्स में नहीं रहा, मैं बोला चला मैं अपना घर। वहां पर एक बड़े भाई थे। उस भाई ने कहा, यदि आप अपने छोटे भाई को छोड़ के जाएंगे तो आपका जो बड़ा भाई आया हुआ है, अगर आपका छोटा भाई को कुछ हो जाता है तो आपके बड़े भाई को कौन संभालेगा। मैंने एक ही बात को कहा, मेरे छोटा भाई को और मेरा बड़ा भाई को मेरा प्रभु संभालेगा। मैं चला अपना घर। आप क्या करते हैं? मैं घर चला आया, और घर चला आया 2018 की बातें को बतला रहा हूं। और मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, यदि आज आपको आपका देवर चाहिए तो आज आपको और हमको घुटने में आना होगा। और इस बात को सुनते हुए मेरी पत्नी रोने लगी, आंसू बहाने लगी। मैंने कहा कि आंसू ऐसे मत बहाओ, आंसू बहाना है परमेश्वर के पास में बहाओ, उसके चरणों के पास में आंसू बहाओ, परमेश्वर के काम को देखोगी। मार्था मरियम, जब उसका भाई मर चुका था, यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना, तो परमेश्वर के काम को देखोगी, परमेश्वर की महिमा को देखोगी। और इस बात को मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा था कि परमेश्वर के काम को देखोगी। और हमने घुटने में आया, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथ को पकड़कर हमने आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना चालू किया, आंसू बहाते हुए प्रार्थना चालू किया। गिड़गिड़ा कर हमने प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु, नर्स बोल रहे हैं तुम्हारा भाई नहीं बचेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं तुम्हारा भाई नहीं बचेगा, लेकिन प्रभु हम उस नर्स और डॉक्टर को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। जब मैं यहाँ से लौट के जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरा भाई खड़ा मिलना चाहिए, मेरा भाई ठीक होना चाहिए, मेरा भाई चंगा होना चाहिए जब मैं यहाँ से जाता हूँ। आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मैं वहां पर गया, दिन से पहले ही बड़ा भाई का कॉल आया, रास्ता में ही
और कॉल आया। मैं फोन गाड़ी में जल्दी उठाता नहीं हूँ, लेकिन उस समय स्कूटी में ही था और मैंने एक हाथ से फोन निकाला, और जैसे ही बड़ा भाई का मैंने फोन देखा, मुझे लगा क्या बात हो गया कि बड़ा भाई फोन कर रहा है। तुरंत में वहां पर एक्सीडेंट हुआ। मेरा मोबाइल कहाँ, मेरा गाड़ी कहाँ, मेरा हेलमेट कहाँ। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत युक्ति को देखिए, ना तो मेरा मोबाइल को खरोच आया, ना पादरी फिल्मों को खरोच आया, ना तो मेरा हेलमेट को खरोच आया, ना तो मेरा गाड़ी को खरोच आया। लोगों ने उठाया, मोबाइल दिया, हेलमेट दिया, और फिर से मैं कॉल किया। जैसे ही कॉल किया, मैंने कहा दादा क्या हुआ। बड़ा दादा का कहना था, बाबू 4-5 तौलिया लेके आओ। और जैसे ही 4-5 तौलिया लेको आओ कहा, मैं समझ गया कि क्या माजरा है। मालूम, तौलिया लेके गया, छोटा भाई खून ही खून वो उल्टी कर रहा था, थक्का थक्का खून उल्टी कर रहा था। और मालूम, जब मैं उसको छोड़ के जब मैं घर आया था, उसका गला बंद होने वाला था, मतलब अब न तब था, आंखें उनका बंद होने वाली थी अब न तब। और मालूम, परमेश्वर ने वो मिरेकल काम किया कि मेरा छोटा भाई खून खून उल्टी करने लगा। रात भर दवा चला, सुबह ही इसको जनरल वार्ड में डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जब डिस्चार्ज कर दिया गया, 2 घंटे बाद और बहुत बड़ी समस्या आई। एक हमारी जान पहचान की नर्स, वो बोलती है, वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि आपका भाई का जो किडनी फिर से मुझे लगा। मैंने एक ही बात को कहा था, भाभी जी कोई बात नहीं, अरे जीवन दान तो परमेश्वर ने दे दिया, किडनी चला गया कोई बात नहीं, मैं किडनी दे दूंगा। और जैसे मैंने कहा मैं किडनी दे दूंगा, उस नर्स ने मेरे विश्वास को हिला के रख दी। उस नर्स ने मेरे विश्वास को हिला दिया। वो नर्स बोली, पादी साहब आपको ऐसा बात नहीं बोलना था। मैंने कहा क्यों भाभी, मेरा भाई है। फिर वो बोली कि नहीं पादी साहब आपको ऐसा बात नहीं बोलना था। मैंने फिर कहा क्यों क्यों भाभी, मेरा भाई है और मेरा भाई को मरता हुआ देख हम नहीं सकते हैं। उस भाभी ने कहा आपको ऐसा बात नहीं बोलना था। जिस परमेश्वर ने आपके भाई को मौत के मुंह से निकाला है, तो क्या आप उस परमेश्वर के पास में इस किडनी के लिए आप नहीं रख सकते हैं। मैं अंदर से हिल गया। मैंने कहा अरे हाँ, मैं कहा था जिस परमेश्वर ने आज इतनी बड़ी संकट से बचाया, वो किडनी को ठीक नहीं कर सकता है। मैं फिर से मैं प्रार्थना करना चालू किया, लोगों को मैंने कहा और मैं प्रार्थना करना चालू किया। और फिर से मेरे छोटे भाई को लोग आईसीयू में ले गए कि उसका किडनी खत्म हो गया है ये सोचकर। लेकिन जाते जाते एक आशा दे गई थी भाभी, जो नर्स भाभी थी। उन्होंने कहा आप अपना छोटा भाई को पानी पिला के देखिएगा, यदि वो उसे पेशाब लगता है तो समझिएगा कि किडनी ठीक है। आईसीयू में मैंने पानी पिलाया, 5 मिनट भी नहीं हुआ और छोटा भाई कहता है दादा मुझे पेशाब लग रहा है। मैंने कहा चल मेरे भाई। फिर थोड़ा देर हुआ, 5 मिनट नहीं हुआ, फिर बोलता है दादा मुझे पेशाब लग रहा है। मैंने बोला चल मेरे भाई। और जानते हैं, मेरे छोटा भाई को पेशाब लगता रहा। मैं उसे टॉयलेट लेता गया। और परमेश्वर के अनुग्रह से आज वो भला चंगा है। उनकी एक 5 साल की एक बेटी है, और वो आज हट्टा खट्टा आज मसीह की सेवकाई में जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर की सेवकाई में जीवन को व्यतीत कर रहा है। आज मुझे लगता है कि जितने शायद बहुत सारे पादरी लोग अपना वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, मुझे लगता है उतना ज्यादा आज वो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, जवानों का अगुवाई करता है। मेरे प्रिय सोचिए, जिन्हें नर्स और डॉक्टर ने असंभव बताया था कि वो बच नहीं सकता, परमेश्वर का वचन लिखा है कि कब्र खोलकर मैं तुमको निकालूंगा। यह 37:11 में कब्र खोलकर मैं उसे बाहर निकालूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप ना टूटे, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, लेकिन उस परमेश्वर के पास आइए जिस परमेश्वर ने बिना इंजन के गाड़ी को चला दिया। लोगों ने सुधार के कार्य को देखा। जो परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर काम करता है, बशर्ते है कि आप और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जब जब हम लोगों पर भरोसा करेंगे, अपने धन पर भरोसा करेंगे, हम संसार पर भरोसा करेंगे, हम निराश होंगे, हम ठोकर खाएंगे। वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 20:7 पर, किसी को तो घोड़ों का भरोसा होगा, किसी को तो रथों का भरोसा होगा, किसी को तो घोड़ों का भरोसा होगा, किसी को रथों का भरोसा होगा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे।
हाँ, दुनिया चाहे जिस पर भरोसा करे, जिस पर भी फिर वो आस्था रखे, जिसके पास भी जाए, लेकिन आप और हम जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के पास आए, हम उस पर भरोसा रखें, हम परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे। भजन संहिता 146 उसका 3 पद में वचन लिखा हुआ है, तुम ना तो प्रधानों पर भरोसा करना, ना अधिकारियों पर भरोसा करना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, जो उस चट्टान को हटा दिया, जिस द्वार को खोल दिया, आज उस परमेश्वर के पास हम आए, उस सामर्थ्य परमेश्वर के पास आए, उस राजाओं के राजा के पास आए। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे, अपने परिवार को बदलता हुआ देखेंगे, अपने कामों को बदलता हुआ देखेंगे, अपने बच्चों को बदलता हुआ देखेंगे, और उस सामर्थ भरा जीवन को आप और हम जीने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम जिस भी परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों को हम कह दें कि वो समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन मेरा खुदावन बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। और जब परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तुमको कब्र खोलकर निकालूंगा, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन मुश्किल नहीं है, तो उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। एक वचन बोलकर मैं अंत करना चाहता हूँ। लूका 1 उसका 37 पद को आप पढ़ेंगे, वचन लिखा हुआ है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है ना, वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है ना, वो प्रभाव रहित नहीं होता है, वो आपके जीवन में काम करता है। बस आवश्यकता है कि उस वचन की घोषणा हम अपने जीवन के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। बीमारियां आपके जीवन से जाएगी, वो समस्या आपके जीवन से जाएगी, वो तकलीफियां आपके जीवन से जाएगी, हर एक बंद द्वार आपके लिए खुलेंगे, और आप और हम मसीह यीशु के नाम में एक जीवंत भरा जीवन को हम जीने पाएंगे। बशर्ते हम परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर ने कहा है मैं पूरा पूरा उद्धार कर सकता हूँ। आप परमेश्वर के पूरा पूरा उद्धार को अपने जीवन में देखने पाएंगे। ऐ खुदा, ना तो मैंने हंस के पाया है, ना तो मैंने रो के पाया है। ऐ खुदा, ना तो मैंने हंस के पाया है, ना तो मैंने रो के पाया है। जिंदगी में मैंने जो कुछ पाया है, बस आपका होके पाया है, बस आपका होके पाया है। जिस दिन आप और हम यीशु मसीह का हो जाएंगे, जिस दिन हम यीशु मसीह के साथ में हम हो लेंगे, जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आएंगे, मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में पूरा होते हम देखने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम सारी बातों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, हम करुणा से अपने आप को हम घिरे हुए पाएंगे, और हम निश्चय इस संसार में जय का जीवन को हम जीने पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। यदि हमारे बीच में ऐसी बातें हैं, आपके बीच में है, तो परमेश्वर ऐसा करे कि हमारे जीवन से, आपके जीवन से उन तमाम समस्याओं को दूर कर आपके जीवन को फलवान करे, आपके जीवन को आशीर्वादित करे। परमेश्वर इस वचन में हमें क्यों अधिकांश आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा के योग्य जीवन सामर्थ्य पिता, हम यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन की आपने इस रात की घड़ी में आपने परमेश्वर एक दूसरे के साथ आपने संगति करने दिया है, एक दूसरे के साथ में परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता जुड़ने दिया है, कि हम छोटी झुंड होकर महान परमेश्वर दूर दूर स्थानों से आपके नाम की आराधना, आपके नाम की बड़ाई करने पाते हैं। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं कि तो जय का उत्सव में ले चलने के लिए आपने हमें को चुना है, ठहराया है। और मेरे खुदावन जितने लोग आपका भरोसा करते हैं, जितने लोग आपके पास में आते हैं पिता, वे आपके अद्भुत युक्तों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाते हैं। पिता उनके जीवन से उन तमाम समस्याओं को दूर करता है, उनकी बीमारियों को दूर करता है, उनकी चुनौतियों को दूर करता है, और उनके जीवन को अपने सामर्थ्य भर देता है। प्रार्थना करते हैं आज जो भी आपका वचन को बोया गया है, उस वचन में यीशु नाम की आशीष दे, ताकि जितने लोग आज आपके वचन को सुने हैं, मेरे खुदावन आपके वचन उनके जीवन में कार्य करने वाला बने पाए, उनके जीवन से हर एक शैतान का बंधन टूटने पाए, हर एक बीमारी का बंधन टूटने पाए, हर एक गरीबी का बंधन टूटने पाए, हर एक संसार का प्रभाव टूटने पाए मेरे खुदावन, और वे आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरा होते हुए देखने पाए। सामर्थ्य पिता, इस रात्रि की घड़ी में तो आप इस वचन की आशीष अधिकाई से प्रदान कर अपने आत्मा से अभिषेक कर दे, ताकि उस आत्मा से भरकर महान परमेश्वर आपकी महिमा, आपके नाम की बड़ाई करने पाए। हर एक सुनने वालों को यीशु के नाम में तो आपके आशीर्वादित किया। रात दिन भर के जीवन में आपने हमारे साथ रहा है, वैसे इस रात्रि की घड़ी में तो हमारे साथ रहना, और जब महान परमेश्वर रात्रि की घड़ी में जब मूर्खों के लिए लेटते हैं तो मीठी नींद देना, और कल के लिए सुबह मिले पहुंचाना, ताकि कल के लिए सुबह देखकर आपकी स्तुति महिमा और आपके नाम की हम बड़ाई कर पाएंगे। प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर पिता, इस प्रिय सभा को जो भाई आमोस और
उनके सहकर्मी गण जब इसका संचालन करते हैं, प्रार्थना योद्धा के रूप में जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्हें अधिकाई से तो आशीर्वादित कर और ऐसा ही चला, ऐसा होने दे कि महान परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए वो तैयार रहने पाए और उनके जीवन के द्वारा आपकी गवाही होने पाए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। पृथ्वी के महान परमेश्वर सुबह से लेकर इस समय तक साथ रहा है, आज के रास्ते में भी तो हमारे साथ होने और हमें जो सुरक्षा प्रदान होते हैं। अब तक हम सारे पाप को, गुनाहों को मानते हैं, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, बस यीशु में आप सबको मन और हृदय की रक्षा वाली करे, अब से सदा लो। आमीन।